हेलो स्टूडेंट्स, आइए हम डिस्कस करते हैं आज एक्सरसाइज 7.2। एक्सरसाइज 7.2 का जो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। आप लोगों को अगर मैं एक बात बताऊं तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होता है। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, तो इसलिए इस क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से आपको तैयार करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि आप लोग अपने क्वेश्चंस करने के ऑब्जर्वेशन को अच्छा कर सकें। तो आइए हम क्वेश्चंस में एक बार देख लेते हैं कि क्वेश्चंस में क्या कह रहा है और क्या करना है हमें। तो जो थोड़ा इम्पोर्टेंट कंटेंट है वो मैंने लिख लिया यहाँ पे, और आप लोगों के पास बुक्स तो होंगे। आप लोग बुक में क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से पढ़िए, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए सबसे पहले हमें ये समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चंस क्या कह रहा है। जब तक आप क्वेश्चन नहीं समझोगे, क्वेश्चन का अर्थ नहीं जानोगे, तब तक आप सॉल्यूशन देना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आप लोग क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से रीड किया कीजिए किसी भी किसी को सॉल्यूशन करने के लिए, ठीक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ध्यान से चीजों को देखिए। कह रहा है कि गिवन ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलस। कह रहा है कि ABC जो है वो आइसोसेलस ट्राइंगल है। ये ट्राइंगल क्या है? आइसोसेलस है, बोल रखा है क्वेश्चन में। तो इसका मतलब ये हो गया कि आइसोसेलस का मतलब ट्राइंगल के दो साइड इक्वल, तो AB इक्वल टू AC। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद उसने ये भी बोल रखा है कि एंड BA को प्रोड्यूस कर दिया, प्रोड्यूस किया आगे तक, और कितना, जितना AB है उतना ही AD है, तो AD इक्वल टू AB। ये लेंथ, ये वाली जो लेंथ प्रोड्यूस की गई है, क्वेश्चन में बोला गया ऐसा कि प्रोड्यूस किया है, और कितना लेंथ प्रोड्यूस किया, जितना AB है उतना ही AD है। तो ये बात भी हमारी निकल के आती है कि AD इक्वल टू AB, ठीक है। तो हमें प्रूफ करने के लिए कह रहा है कि प्रूफ करो आप कि BCD जो है वो क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। क्या है? एक राइट एंगल ट्राइंगल। कहने का मतलब ये कि एंगल C हमें 90 डिग्री प्रूफ करना होगा। इसका मतलब तो यही है, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं, इसका प्रूफ देखते हैं, ठीक है। अच्छा, जो बात हमारे पास गिवन है पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। गिवन है हमारे पास AB इक्वल टू AC। AB इक्वल टू AC दिया हुआ है। इसका मतलब ये होगा कि मैं एंगल ABC इक्वल टू एंगल ACB लिख सकता हूँ। लिख सकता हूँ कि नहीं? क्यों लिख सकता हूँ? क्योंकि अपोजिट एंगल टू इक्वल साइड आर इक्वल। क्या बोला मैंने? कि किसी भी इक्वल साइड के अपोजिट एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। ये थ्योरम है, ये हमने थ्योरम करा भी है, बहुत अच्छे से समझा है चीज़ों को, ठीक है। तो ये बात हमारी हो गई, इसको ले लीजिए, ठीक। अच्छा, दूसरी बात क्या बोला गया है? एंड एक बात और दिया हुआ हमारे पास कि AD जो है वो AB के बराबर है। AD क्या है? AB के बराबर है। ये AD AB के बराबर है। तो एक बात बताइए, AD AB के बराबर है और एंड AB बराबर है AC के। देखिए बहुत ध्यान से, AD बराबर है AB के और AB बराबर है AC के, हमने देख रखा है ये, देखिए। तो इसका मतलब ये हो गया ना कि ये दोनों अगर इक्वल है तो ये और ये आपस में इक्वल होगा। इसका मतलब ये निकला कि AC इक्वल टू AD, AC इक्वल टू AD। अब ये दोनों क्या है? साइड से एक ट्राइंगल के, ACD ट्राइंगल के साइड है। तो देखिए ये और ये साइड अगर इक्वल हो गया तो इसके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि एंगल ADC इक्वल टू एंगल ACD। रीजन क्या डालेंगे? रीजन हम लोग यही ऊपर वाला रीजन डालेंगे, ठीक है, कि अपोजिट एंगल टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो ये आपका हो गया इक्वेशन सेकंड। मान लीजिए ऐड कर लीजिए दोनों को। क्या कर लीजिए? एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। दोनों इक्वेशन को क्या कर रहे हैं हम लोग? ऐड कर रहे हैं, क्योंकि ऐड करेंगे तभी हमारा ये पूरा एंगल कवर होगा। देखिए यहाँ पे, तो एंगल ABC, ठीक है, ABC प्लस, तो हमने क्या कर रहे हैं? LHS को LHS से ऐड कर दो, RHS को RHS से ऐड कर दो। तो ABC किस में ऐड हो जाएगा? हमारा एंगल ADC, ठीक है, इक्वल टू, अब RHS को RHS से एंगल ACB प्लस एंगल ACD, ठीक है। तो इस बात को अगर मैं लिखने की कोशिश करूँ, देखिए आप लोग यहाँ देखिए, ACB ये वाला एंगल और ACD है ना, ACD ये वाला एंगल, दोनों एंगल दिखा रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ ये पूरा एंगल BCD बोल सकता हूँ। इसको मैं एंगल
बी सी डी बोल सकता हूँ इक्वल टू एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी। कुछ नहीं किया मैंने, इसको पहले लिख लिया इधर, क्योंकि हमें ये प्रूफ करना है इसलिए इसको इधर, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इसको इधर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे आप लोगों को एकदम सीधा सीधा दिखाना है, इसलिए मैं आप लोगों को इस तरीके से लिख के दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो ए बी सी प्लस ए डी सी है ना, ये आ गया, ये है। ठीक है, अब एक बात बताइए कि बी सी डी तो ठीक है, मुझे इसको 90 डिग्री प्रूफ करना है, इसको 90 डिग्री प्रूफ करना है। देखिए ज़रा ध्यान से कि बी सी ए सी बी और ए सी डी ये है ना, ये पूरा एंगल आ गया। ठीक है, अगर मैं इसमें ठीक है, अगर इसको हमें क्या करना है 90 डिग्री प्रूफ। अब बहुत ध्यान से देखिए, ये एंगल कहाँ है, ए बी सी ए डी सी, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल है। अगर मैं इसमें ये वाला एंगल ऐड कर दूं तो ये एक ट्रायंगल और तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। कहने का मतलब ये कि इसको मुझे न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो मैं ट्रायंगल के तीनों एंगल को सम कितना लिख सकता हूँ 180 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, एडिंग एंगल बी सी डी बोथ साइड, क्या कर रहे हैं हम दोनों साइड ऐड कर दे रहे हैं। क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि ये वाला एंगल हमारे पास है, ये वाला इन दोनों का सम है। अगर मैं ये ऐड कर दूंगा तो ये पूरा एक ट्रायंगल का एंगल बन जाएगा और तीनों एंगल का सम कितना आएगा 180 आएगा। तो बहुत आसान से, और करेंगे जो भी हम दोनों तरफ करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ भी मैंने एंगल बी सी डी लिख लिया इक्वल टू एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी प्लस एंगल बी सी डी। ठीक है, तो ये तो हमारा 2 टाइम्स एंगल बी सी डी हो गया, 2 टाइम्स एंगल बी सी डी इक्वल टू, अब देखिए इन तीनों एंगल का सम कितना लिख सकता हूँ मैं 180 लिख सकता हूँ। एंगल सम प्रॉपर्टी से, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल है ना, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से मैं ये बात कह सकता हूँ इन तीनों एंगल का सम कितना होगा 180 होगा, क्योंकि एक ट्रायंगल के ही तीनों एंगल एक ही ट्रायंगल के हैं। ठीक है, तो ये लिख सकते हैं हम, तो एंगल बी सी डी इक्वल टू 180 डिवाइड 2, इसको कैंसिल कर दीजिए आप लोग 90, तो एंगल बी सी डी इक्वल टू कितना आ गया 90 डिग्री। तो आप लोग इस बात को समझ पाएंगे कि बी सी डी हम 90 डिग्री निकाल चुके हैं। बी सी डी अगर 90 मैं निकाल चुका हूँ तो मैं बोल दूंगा कि क्या बोलूँगा कि एंगल बी सी डी इज राइट एंगल। राइट एंगल 90 डिग्री होता है, तो ये बात मैं बोल सकता हूँ। ठीक है, तो इस बात को आप लोग समझ पाए होंगे। ठीक है, हम मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट क्वेश्चन में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिए।